नमस्कार, विशेष में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। और विशेष की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो आरएएस परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। याचिकाकर्ता 243 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति इन लोगों को दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में तिथि में बदलाव से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश है। एकल पीठ ने अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर ये आदेश दिए थे। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के आदेश, इस आदेश को खंडपीठ ने स्टे कर दिया था और खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी एसएलपी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। आरएएस परीक्षा में सुप्रीम फैसला आज आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 243 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल अब ये हो सकेंगे और साथ ही साथ परीक्षा की तिथि में किसी भी तरीके से बदलाव करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश मिले हैं। एकल पीठ ने अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिए थे। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के आदेश और इस आदेश को खंडपीठ ने स्टे कर दिया था और खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर हुई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में तिथि में किसी भी तरह की बदलाव करने से इनकार कर दिया है। ये भी मांग की जा रही थी इन अभ्यर्थियों की तरफ से कि एक तो परीक्षा में शामिल होने इन्हें दिया जाए, दूसरा कि परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए, समय इन्हें और दिया जाए। लेकिन साफ तौर पर से मना कर दिया गया है कि परीक्षा में शामिल तो ये लोग हो सकेंगे, लेकिन परीक्षा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। जो तारीख है उसी के अनुरूप ही परीक्षा होगी। और हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता कर रहे थे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने के आदेश मिले हैं। अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिए थे। तो 243 अभ्यर्थी आरएएस के, उन्हें ये बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है। आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के आदेश मिले थे और इस आदेश को खंडपीठ ने स्टे लगा दिया था और खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर हुई, जिस पर आज। और चलिए, महेश पारिक इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता महेश। और क्या जानकारी मिल रही है खबर पर, क्योंकि बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, परीक्षा में शामिल अब ये अभ्यर्थी हो सकेंगे, लेकिन परीक्षा की तारीख में इनकार करने से इनकार कर दिया है, किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो एकल पीठ के याचिकाकर्ता थे उनको राहत मिली है। 243 याचिकाकर्ता थे, इनकी मांग थी कि या तो उन्हें शामिल किया जाए या परीक्षा की जो तिथि है उसको आगे बढ़ाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शामिल कर लिया है, तो निश्चित रूप से बड़ी राहत मिली। ये वो याचिकाकर्ता थे इन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका पेश करी थी और एकल पीठ ने जो है कुछ प्रश्नों को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा था और परिणाम को जो था उसको रद्द कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ आरपीएससी ने खंडपीठ में याचिका दायर करी थी, अपील दायर की थी। अब आरपीएससी ने जो है एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ एकलपीठ के जो अभ्यर्थी थे अंकित कुमार शर्मा ने, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे जहां यह आदेश हुआ है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद महेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए ललित इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक बड़ी राहत भी फिलहाल दी गई है, क्योंकि 243 अभ्यर्थियों को ये राहत दी गई है, परीक्षा में शामिल हो पाएंगे वो। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब इन अभ्यर्थियों की तरफ से सामने आई है, क्योंकि तिथि में इनका जो बदलाव है उस पर इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से न सिर्फ अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, साथ ही आरपीएससी को भी राहत दी गई है, क्योंकि 20 और 21 मार्च को आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर ही बीते दिन आरपीएससी की ओर से प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले इस परीक्षा के आयोजन होना था। परीक्षा की मुख्य परीक्षा की तिथि स्थगित करवाने की मांग को लेकर लंबे समय तक जयपुर में धरना देखने को मिला था। इसके साथ ही राजस्थान के कई हिस्सों में आंदोलन भी देखने को मिले थे, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से कुछ प्रश्नों को लेकर एकल
पीठ की ओर से आदेश दिया गया था कि मुख्य परीक्षा जो प्री परीक्षा है उसके परिणाम को रद्द करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए। दूसरे दिन डीबी में इस मामले की सुनवाई हुई थी, लेकिन खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर स्टे लगा दिया था। एकल पीठ के जो खंडपीठ का आदेश का जो स्टे था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। जो 243 अभ्यर्थी थे उनका यह कहना था कि एक विवादित प्रश्न के चलते वह अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की थी कि उनको परीक्षा में शामिल किया जाए, साथ ही जो मुख्य परीक्षा है उस परीक्षा को भी स्थगित किया जाए ताकि उनको आगे पढ़ाई के लिए समय दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 243 अभ्यर्थी को यह कहते हुए राहत दी गई है कि जिस विवादित प्रश्न की बात की जा रही है, एकल पीठ ने इसी प्रश्न को लेकर प्री परीक्षा के परिणाम को रद्द करने के आदेश दिए थे। हालांकि खंडपीठ में स्टे लग गया था, लेकिन उसके विरुद्ध जब एसएलपी दायर की गई थी तो ऐसे में उस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी 243 जो याचिकाकर्ता थे उनको मुख्य परीक्षा परीक्षा में शामिल करने के आदेश दे दिए। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी को यह राहत दी है कि 20 और 21 मार्च को जो होने वाली मुख्य परीक्षा है उसको स्थगित करने से इनकार कर दिया है, यानी कि मुख्य परीक्षा की जो तिथि है वह यथावत रहेगी। आरपीएससी की ओर से इसको लेकर प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 20 और 21 मार्च को अब मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। हालांकि परीक्षार्थियों का जब पिछले दिनों हम देख रहे थे कि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा था और उनको हाईकोर्ट की ओर से राहत मिली थी, तब भी उनका यही कहना था कि मुख्य परीक्षा में तकरीबन 60 से 90 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि कुछ मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते परीक्षार्थियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आरपीएससी की ओर से परीक्षा में किसी प्रकार की देरी नहीं करते हुए सरकार ने भी ये निर्देशित किया था कि परीक्षाओं में देरी न हो, समय पर नौकरी लगे, समय पर परीक्षा का आयोजन हो, परिणाम आए, इसके बाद चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। इसको लेकर सरकार ने भी अपनी प्रतिबद्धता जताई थी, जिसके बाद आरपीएससी की ओर से तुरंत प्रभाव से पूरे प्रक्रिया को अंजाम देते हुए मुख्य परीक्षा की तिथि जारी की गई थी। हालांकि 243 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत तो मिली है सुप्रीम कोर्ट से, साथ ही आरपीएससी को भी राहत है कि परीक्षा समय पर होगी और 20 और 21 मार्च को ही होगी। जी चलिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहां पर मिली है अभ्यर्थियों को। बहुत धन्यवाद ललित आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि अगर आरएएस परीक्षा की हम लोग बात करें तो शुरुआती दौर से ही ये परीक्षा काफी सुर्खियों में थी। पहले सिलेबस में बदलाव किया गया, उसके बाद जो प्रदेश भर के बेरोजगार लगातार जो अभ्यर्थी थे वो ये मांग कर रहे थे कि समय उन्हें सिलेबस की तैयारी करने के लिए बहुत कम दिया गया है, परीक्षा को रद्द किया जाए। ये बड़ी राहत फिलहाल दी थी बीच में कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब इन 243 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी है कि परीक्षा में शामिल ही हो पाएंगे, लेकिन आरपीएससी को भी उतनी ही राहत दी गई है। और चलिए विशेष की शुरुआत करेंगे तो सरकारी